सो हेलो एवरीवन, और एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमारा एम्स डिकोड सीरीज चल रहा था। इसके अंदर मैं आपकी दो आपकी जो एम्स के कॉलेजेस को मैं आपको कवर कर चुका हूं, और अब आपको मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट एम्स का कॉलेजेस जो कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर में बताया था एम्स गुवाहाटी के बारे में। इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ रैंक क्या जाएगा। देखो, रैंक तो आपको एक्यूरेट आइडिया देता है कि इतना रैंक आपको आएगा तो मिल जाएगा, तो मैं आपको मार्क्स के टर्म में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको मार्क्स कितना लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं मार्क्स को भी बताऊंगा। इसका जो सीट मैट्रिक्स है, कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स क्या है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए कि आप अगर आपको कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जान पाओ कि हाँ मेरी कैटेगरी में कितना सीट्स है। फीस स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको एक वीडियो भी इसमें दिखाऊंगा जिससे आप पूरा इसका कैंपस देख पाओगे, कैसा इसका कैंपस है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसी फैसिलिटीज़ है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हो। और अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल एटिक एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लो। और अभी नेक्स्ट वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी पे आपको चाहिए, मतलब किस एम्स के कॉलेजेस पे आपको जो वीडियो चाहिए, आपका जो फर्दर कॉलेज तो उसका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर में बता सकते हो। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बता सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका कि क्या आपका रैंक रहेगा, ठीक है ना। कट ऑफ रैंक क्या रहेगा, ये देखो, ये मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये 2024 के अंदर में जो कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी का। देखो, ये 500 से 1143 रैंक के बीच में आपको एडमिशन मिला है। ओबीसी एनसीएल देखो कितना डिफरेंस पड़ता है। देखो यहाँ पे 400 रैंक का तो यहाँ पड़ गया। अगर आपने ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, ठीक है, तो आपको कितना हेल्प इससे मिलेगा। तो ये देखो 600 से 1500 रैंक तक आपको। एससी के लिए देखो ये 1700 रैंक तक जाता है, और ये देखो इससे ज़्यादा भी जाने के चांसेस रहता है, ठीक है ना। 5000 से 5400 रैंक तक एसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए देखो 3200 रैंक तक भी जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मुझे एससी का जो लग रहा है इसमें थोड़ा सा चेंज आप कर लेना, देखो, ठीक है ना। यहाँ पे जो एससी का ये अराउंड देखो 5400 का अराउंड ये एससी का होगा आपका, ठीक है ना। इसके अराउंड ही आपका एसटी के अराउंड ही एससी का जाता है, ठीक है। ये तो रहा इसके बारे में कि क्या वो रहा, रैंक क्या रहा, ठीक है ना। अब मैं आपको मार्क्स बताता हूँ। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर में आपके अलग अलग सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना। और आपका जीके वाला सेक्शन आपको पता है, इससे 30 क्वेश्चन आपके इससे आते हैं, 30 क्वेश्चन इससे आते हैं, 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। तो ओवरऑल करके आपका जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, और आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। ये चलो आपको चीज़ पता है, मैंने आपको एक बार बेसिक चीज़ बता दी एक बार, जिससे आपको पता चल पाए। तो 100 मार्क्स में से आपको कितना स्कोर करना है। अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आपका स्कोर 65 प्लस मार्क्स आता है, देखो ये मार्क्स चेंज हो सकता है, सब कुछ ये डिपेंड करता है ना पेपर के लेवल पे, ठीक है ना। मैं आपको ये लास्ट ईयर्स के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इतना अगर लेके आते हो तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहता है। 65 प्लस आपको लेके आते हो तो आपको चांस रहेगा, ठीक है ना। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, 64 के अराउंड आपका रहेगा। और जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो आपका 62 के अराउंड रहेगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ आपकी एससी एसटी के लिए, जो एससी एसटी वाले हैं, तो भाई देखो अगर आपका जो स्कोर है वो अराउंड 60 भी आता है, 58 से 60 के अंदर भी आप मार्क्स लेके आते हो, यार कहने का मतलब 60% भी मार्क्स लेके आते हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है ना। सो आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो, अगर आपको नॉर्मल राउंड के अंदर में नहीं मिलता है, मेरिट लिस्ट के अंदर में आपको नाम आपका आता है, ठीक है ना, और आपको नॉर्मल राउंड्स के अंदर में नहीं मिलता तो मॉपअप राउंड के अंदर मैं आपको एडमिशन दिला दूंगा। जैसे मैं आपको बोलूँ वैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा एम्स का कॉलेजेस आपको किस पे रखना है, किस नंबर पे रखना है, ये बहुत मैटर करता है इसमें, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है, तो मैं आपको जैसे बताऊँगा वैसे आपको करना है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको जाना है तो कैसे जा सकते हो। यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, नियरेस्ट जो बाई एयर आपको जो देखो लोकप्रिया, ठीक है ना, ये आपका जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे 26 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है। और जो नियरेस्ट स्टेशन है ये आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको पड़ता है, तो ये इसको आप रीड कर सकते हो। अब देखो जो आपको इंपॉर्टेंट है, दूसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो जानना सीट मैट्रिक्स। तो देखो ये है एम्स गुवाहाटी का सीट मैट्रिक्स, ठीक है ना। एम्स गुवाहाटी का जो सीट मैट्रिक्स है ये देखो, ये यहाँ पे ये मेंशन हो रहा, यहाँ पे आपको देखो टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पे बताया हुआ 60 टोटल सीट्स हैं, जनरल की 26 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट्स हैं, ओबीसी की 17। तो भाई यहाँ पे 17 सीट्स हैं ओबीसी की। जिसके पास ओबीसी एनसीएल है ना, तो वो भाई इसको प्रायोरिटी पे अपना रख सकता है, ठीक है ना। तो काउंसलिंग के अंदर ना बहुत चीज़ें मैटर करती है कि कौन सा आपका मतलब कैटेगरी वाले हो या नहीं, जनरल में हो तो कौन सी कॉलेज को रखना चाहिए जहाँ पे आपके चांसेस रहे, ठीक है ना।
सो ये देखो SC के अंदर में 8 सीट्स है और ST के अंदर में 4 सीट्स है। ये है आपका, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एम्स नर्सिंग के बारे में दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको फर्दर हम बात करते हैं कैंपस का ओवरव्यू। तो चलो हम कैंपस का ओवरव्यू, और आप वीडियो को एंजॉय करना, देखना उसके अंदर में कैसे क्लासरूम्स और कैसा। सो आपने वीडियो देख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। ये देखो फीस स्ट्रक्चर, तो मैंने जैसा कि बोला जितने भी एम्स कॉलेजेस हैं सबका फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर आपका 4 ईयर का लगेगा 3500 से 4000 रुपये तक आपको लगने वाला है। इसका बेनिफिट ये होता है कि कम फ़ी के अंदर में, एक मिनिमम फ़ी के अंदर में आप BSc नर्सिंग का कोर्स यहाँ पे कर सकते हो। इसमें इंक्लूड रेंट भी रहता है, ठीक है ना, जिम वगैरह में। मैथ्स का जो फ़ी होता है, देखो मैथ्स का, देखो आपका जो ये जिम वगैरह रेंट, इसका शायद इसका थोड़ा अलग लेते हैं। मैथ्स का आपका जो 3500 का राउंड रहता है, 3000 से 3500 आपका। मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा। देखो जो आपका मैथ्स का जो फ़ी होगा वो आपका रहेगा 3000 से 3500 तक, ठीक है ना, 3500 रुपये तक रहेगा। आपको अच्छे सेपरेट रूम्स मिलते हैं गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स का हॉस्टल्स हैं, ये सब हैं, ठीक है ना, ये फैसिलिटीज़ हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको अगर इसके अंदर में एडमिशन लेना है, तो जो कोई भी स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो कि फ्रेशर है, जिसको नहीं पता, तो उसके लिए देखो एडमिशन लेने के लिए आपका एक एग्ज़ाम होता है एम्स BSc नर्सिंग करके। एम्स का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इस एग्ज़ाम को आपको लिखना है, मतलब इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है ना। इसको एग्ज़ाम को देना होता है। देने के बाद में आपकी होती है काउंसलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है ना। काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के अंदर में आपको मेरिट लिस्ट आती है। अगर मेरिट लिस्ट के अंदर में आपका नाम आता है तब आपकी इसकी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होते हैं, तब आपको इसमें काउंसलिंग करानी होती है, तब आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। अच्छा चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब फैसिलिटीज़ हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। और कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर में पूछ सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेक्स्ट वीडियो आपको एम्स डिकोड सीरीज़ में किस एम्स कॉलेज के ऊपर चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको कवर करने का कोशिश करूँगा। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।